फिर से देखिए, पहले आप एक बार सिंपल बनाए थे कि नहीं, तो उसमें कहीं वाइड का मामला था, कोई मामला। लेकिन यहाँ ये बोला गया इफ द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर, तो ऐसे रखिएगा कि वो वाइड क्या हो जाए, ढक जाए। जो वाइड है वो क्या हो जाए। तो आपने कहा भाई किसी एक को मान लीजिए, चाहे अपवर्ड को ढकिए या फिर चलिए फिर से मिलाइए कि जब आपने वर्ड को ढका तो अपवर्ड किस में चेंज हो गया, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ जो डाउनवर्ड था वो किस में चला गया, ऑक्टाहेड्रल में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसी में देखिए ये 3 है, 3 एक देखिए आपको नया मिला, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चाहे आप इसको मानिए, चाहे यहाँ पे इसके ऊपर और लेयर होता ये नया होता। नहीं समझ पा रहे ऐसे। अरे भाई ये जो नया जहाँ ये मैच कर रहा है, ये 3 पहले मिले आपको। अब ये लाइन थोड़ा सा ऊपर लिखिए फिलहाल अभी। अब अगर कहाँ लिखिए, इसको पूरा कीजिए। देखिए इफ द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वाइड ऑफ फर्स्ट लेयर, ओवर प्लेस्ड ओवर द वाइड ऑफ फर्स्ट लेयर। अब ये देखिए कंफर्म कुछ समझ में आ रहा है, वाइड ऑफ फर्स्ट लेयर। तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज बी, दिस लेयर इज कॉल्ड एज बी। हम एक बात फिर से आपको बता रहे हैं भैया, फिर सुनिएगा। ये पूरे को आप ए लेयर मान लीजिए, तो आपने जो सेकेंड रखा वो परफेक्ट मैचिंग तो नहीं करा रहे हैं आप भैया, आप तो वाइड पर रख रहे हैं ना फिर से। तो अगर पूरा ये ए टाइप का लेयर है, पूरा ए टाइप का लेयर, तो सेकेंड वाला किस टाइप का लेयर हुआ, बी टाइप का लेयर हुआ। आगे लिखिए, जब बी टाइप को रखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बी टाइप उस पर रखेंगे 6 हो जाएगा। नहीं उसके बी रखेंगे तब नहीं 6 नहीं होगा। पहले रुक जाइए, पहले इतना हो गया, पहले इसके आगे और लिखिए थोड़ा, पहले और लिखिए। तो ये समझ बी कैसे हुआ, क्योंकि ये पहला पूरा लेयर ए टाइप का मान लीजिए। सिंपल में क्या था कि परफेक्ट मैचिंग करा रहे थे, इसलिए सबको ए बोल रहे थे। जबकि यहाँ तो दूसरा लेयर आपको वाइड पर रखना है ना, वाइड पर रखना है, इसलिए ये बी हुआ कि नहीं। आगे लिखिए, बिकॉज it is not perfectly matching with first layer, not perfect match with first layer। एंड रुक जाइएगा। ये फिर से देखो हर्षित भैया, कह रहा जो सेकंड लेयर आप रख रहे हैं ना, सेकंड लेयर वो किसके ऊपर रख रहे हैं, वाइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। फिर कह रहा उसी को आप क्या बोल रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट परफेक्ट मैच विद द फर्स्ट लेयर। अगर फर्स्ट से परफेक्ट मैच कर जाता तो फिर आप इसको भी ए बोलते, सिंपल की तरह। नहीं समझ पा रहे, लेकिन यहाँ परफेक्ट मैच कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये समझ रहे हैं। एंड प्रोड्यूस द, अब ए टाइप का होगा या ए बी टाइप का होगा, तो ये बोल सकते हैं आप ए बी टाइप। लेकिन यह ए बी टाइप 3D में है। अब ये किस में आ रहा है ए बी, और हेक्सागन में भी आते ए बी आया था, लेकिन वो किस में आया था, 2D में। इसी को बोलते हैं विच इज नोन एज BCC। इसी को क्या बोलते हैं, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका BCC कैसे बनाएंगे, इसका देखिए बोला ना कि BCC। तो अब BCC देखिए कैसे बनाएंगे इसको,
ये देखिए, जैसे आप किसी भी लेयर को पकड़ लीजिए, हाँ किसी भी लेयर को, तो पहले ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गए। तो 4 के बाद ये बीच में वायर्ड आया, हाँ फिर ये बीच में देखिए ऐसे है 1 2 3 4, ये भी 4 आ गया। तो इसको ऐसे सोचिएगा कि अब किसी एक को पकड़िए, बीच वाले को, इसका क्वांटम नंबर कितना है, ये बीच वाले का 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 हाँ 6, ये भी सही है। अच्छा ऐसे देखिए एक बार, तो ये 4 ब्लैक वाले हैं, जैसे ये 2 2 4, इनके ऊपर फिर आप दूसरी जब लेयर रखेंगे जैसे इनके ऊपर, हाँ देखिए हम जैसे बोले वैसे समझिएगा, शायद दोस्तों आपको समझ में आ जाए। ये पहले आप स्टार्टिंग के पहले शुरू के 4 ऐसे देख लीजिए, सॉरी लेना इस तरह के, आप पहले इनको ऐसे देख लीजिए, जैसे ये स्टार्टिंग के 4 हो गए पहली लेयर के। हाँ जब दूसरी लेयर आप बनाएंगे, दूसरी लेयर सुनिएगा ध्यान से, तो वो आप इजी वाइड पर रखेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यस सर फिर दूसरा यहाँ रखेंगे, यस सर। तो फिर देखिए जैसे ए, पहले ए, फिर बी यहाँ रखेंगे बीच में, हाँ अब फिर ए रख रहा ना ए, फिर वो यही पे आएगा ना ए ही। तो ऐसे सोचेगा इनके हिसाब से, इन चारों के बीच में एक बार ये वाला आएगा और फिर 4 ये आएंगे, ये जो बी है वो देखिए यहाँ के बीच में आएंगे। यहाँ अगर आप और बढ़ा लीजिए ना एक लाइन, इसे और बढ़ा लीजिए और यहाँ से देखिए ऐसे 4 ले लीजिए। जब सेकंड लाइन आप यहाँ रखें ना ऐसे बीच में, हाँ और फिर जब दूसरा सेकंड रखेंगे फिर इसी के ऊपर आप रखेंगे, यस सर। हाँ रखेंगे, फिर इसी के ऊपर रखेंगे कि नहीं। हाँ ऐसे सोचिएगा कि पहले जब ये 4 थे ना इस तरह से 4, और आपने एक रखा ना ये वाला लाइन बी वाला, तो इस वाले का क्वांटम नंबर कितना हो गया, इस वाले ये जो एक एटम है, ये वाले का एक एटम का, हाँ एक एटम का 1 2 3 4 होगा हाँ भाई। 4 ही इसलिए होगा क्योंकि फिलहाल चारों से अटैच रहेगा। यस सर वाले ये है। और फिर देखिए इसके ऊपर एक और लेयर रखिए फिलहाल, हाँ तो वो 4 से और अटैच होगा। 8 हो जाएगा। इसे ऐसे देखिए, अब 4 आइटम फिर ऐसे ले लीजिए, 4 2 ये और 2 4, फिर बीच में दूसरा लेयर रखिए हाँ। इनके बीच में, फिर बाहर वाला फिर लेयर इसी से मैच कराएंगे, हाँ और फिर दूसरा इसी से बीच में रखेंगे। यस जो बीच वाला होगा वो 4 इधर ऐसे अटैच होगा और 4 आगे से। इसका क्वांटम नंबर कितना होगा 8, इसलिए बीसीसी में जो भी क्वांटम नंबर आते हैं वो 8 आते हैं। हाँ ये लिख लीजिएगा बीसीसी में क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे 8, और उसका सिंपल फॉर्म फिर वही बनेगा। देखिए इस तरह से कि 4 आइटम आप छोटा छोटा ऐसे रख लीजिए फिलहाल समझने के लिए, हाँ पहले ऐसे, और एक बड़ा सा आइटम इसके बॉडी सेंटर पे आएगा। हाँ आएगा, देखिए फिर से, तो यहाँ जो बीच वाला है वो 4 इस लेयर में अटैच होगा और 4 बाहर वाले से, हाँ इसलिए जो इसका क्वांटम नंबर आएगा वो कितना आएगा 8। आप ये मत देखिएगा फिर से कि ये तो 3 ही है, ऐसे देखिए फिलहाल 1 2 3 4, तो ये जो बीच वाला आप रखेंगे ऐसे रखेंगे। हाँ अरे बात सही है, आपको लग रहा होगा सब मैच कर रहा है। अच्छा क्रॉस सेक्शन समझते हैं, क्रॉस सेक्शन, यस सर। हाँ जिसका क्रॉस सेक्शन कैसे काटेंगे, क्रॉस सेक्शन नहीं क्रॉस सेक्शन तो ऐसे काटते हैं ना इस तरह से, जब इसको ऐसे काटेंगे ना बलराम जी, ऐसे काटेंगे तो 4 एक प्लेन में आएंगे, ये 4, यस सर। और उनके ऊपर ये 4 के बीच में ये वाला आएगा, हाँ और फिर इसके ऊपर की 4 लेयर फिर इसी के ऊपर में आएगी। क्योंकि ये बोर्ड ये 2D में है तो आपको 2D में बस नहीं समझ में आ सकता है। एनसीईआरटी देखिएगा जब 3D में है तो इनको उसमें बोला गया क्रॉस सेक्शन काटने के लिए, एक वर्ड है क्रॉस सेक्शन। भाई काटे तब कहीं से काट सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल इसका क्रॉस सेक्शन काटना होगा। जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे ये 4 आपको एक तरफ मिलेंगे ऐसे, तो ऐसे काटेंगे यस सर। तो 4 ये एक प्लेन में हो जाएंगे, फिर ये बीच वाला और फिर इसके ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर। हाँ इतना नोट कीजिए फिलहाल।